Yesterday I explained the second part of your third chapter of Honey Skull, and the name of the chapter was Tarot's Reward. Today I am going to explain further third part, and this is the last part of this chapter. Let's move forward. Yesterday I told you about a lady. मैंने आपको एक लेडी के बारे में बताया था ना, हु केम टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ द साके, जिसको साके की स्टोरी के बारे में पता चला और उसने क्या किया, ही स्प्रेडेड दैट स्टोरी इन द होल विलेज. उसने वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो पूरे विलेज में स्प्रेड कर दी. नाउ व्हाट विल हैपन फर्दर, नाउ लेट्स सी एंड वॉच your ninth stanza. That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter's house. अब क्या था, शाम को वहाँ पर बहुत सारे देखने वाले जो दर्शक थे वुडकटर के चारों तरफ, घर के चारों तरफ आके इकट्ठे हो गए. क्यों? बिकॉज दे केम टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ डिलीशियस साके. उन्हें डिलीशियस साके की स्टोरी के बारे में पता चला था. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, क्योंकि हर इंसान ने वो स्टोरी अब सुन ली थी उस झरने के बारे में. टुक अ सिप ऑफ द साके, और वो सब उस साके को पीना चाहते थे. इन लेस दैन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. अब क्या हुआ, हाफ आवर में ही, 1 घंटे से भी कम टाइम में वो पिक्चर जो था वह पूरा का पूरा यानी मटका खाली हो गया. क्यों? सभी आ गए वहाँ पर पीने के लिए. नाउ मूव टू द 10th पार्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क. अब अगली सुबह जब टैरो जो काम जाने के लिए उठना था उसने, इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, जब वो डेली मॉर्निंग में शेड्यूल में उठता था उससे भी पहले उठ गया. एंड ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर. वो अपने साथ एक बहुत बड़ा मटका लेके गया. ही ऑन जो उसका अपना था. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो सबसे पहले चाहता था कि वो वाटरफॉल पर, झरने पर जाए उसे भरने के लिए. व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. ही वॉज टोटली शॉक्ड. वो शॉक्ड हो गया. वाई? बिकॉज ऑल हिज नेबर्स वर देयर टू कलेक्ट द साके इन देयर पिक्चर. अपने अपने मटके में वो कलेक्ट करने के लिए वहाँ आ गए थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स. उनके हाथ में मटके थे, जार्स थे, बकेट्स, बाल्टियाँ थी. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. वो किसी भी तरीके से उस मैजिक साके को लेके जाना चाहते थे. देन वन विलेजर नेल्ट, और उसके बाद एक जो विलेजर था वो झुका. एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. उसने अपना जो माउथ है उस वाटरफॉल के नीचे जैसे ही किया उसको पीने के लिए, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन. उसने बार बार पी कर देखा. जानते हो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? देन शाउटेड एंग्रीली. उसके बाद वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर. ये तो पानी है, पानी. नथ अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर. वहाँ पर कोई भी साके नहीं था, वो ठंडा पानी था. मीनिंग ऑफ इंटेंडेड इज गिवन हियर, प्लान्ड. वी हैव बीन ट्रेक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. अब गांव वाले सभी चिल्लाने लगे कि हमारे साथ धोखा किया गया है, ट्रिक्ड, हमारे साथ हमें डिसीव किया गया है. वी हैव बीन डिसीव्ड. वेयर इज़ टैरो? टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल. आज हम इसी वाटरफॉल में इसको डुबो देंगे. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सा ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन. अब टैरो क्या था? वो एक रॉक यानी चट्टान के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था. ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग. ही वॉज टू क्लेवर. वो पीछे से देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है. वो सामने नहीं आया. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. उसे कोई देख भी नहीं सकता था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. अब बुदबुदाते हुए, गुस्से में, डिसअपॉइंटमेंट में सभी विलेजर्स ने क्या किया, एक एक करके उस प्लेस को लेफ्ट में छोड़ दिया. टैरो केम आउट फ्रॉम. अब टैरो उस अपने प्लेस पर वापस आ गया. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या सच था कि वो पानी था, अब साके नहीं है? वो बहुत हैरान था. ही वॉज टोटली शॉक्ड. वॉज द साके अ ड्रीम? क्या साके एक सपने में पिया था? वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड. उसने जल्दी से थोड़ा सा लिक्विड अपने हैंड में लिया एंड पुट इट इन टू हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स पर लगाया. इट वॉज द सेम फाइन साके. वो तो वही डिलीशियस साके था. नाउ व्हाट
is the what is the story, you know? Totally shocking story. Why? Because this is delicious sake only for Taro. Why? Because he is honest boy. नॉट ओनली फॉर ऑल विलेजर्स, सभी विलेजर्स के लिए वो एक सिंपल कोल्ड वाटर है, बट साके किसके लिए है? सिर्फ टैरोस के लिए. टू द थॉटफुल सन एंड मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके. क्योंकि वो थॉटफुल था, ऑनेस्ट था, इसलिए मैजिक वाटरफॉल जो है सिर्फ डिलीशियस साके टैरो को ही दे रही थी. टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. सभी को ये क्या दे रही थी? ठंडा पानी. द मीनिंग ऑफ दैट इज गिवन स्पीकिंग अनक्लियरली. एंड द 13th stanza, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब जो इसकी जो मैजिक स्टोरी थी वो जापान के एम्परर के पास पहुंच गई, टैरो और उसकी मैजिक फॉल की स्टोरी. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर. अब उसने क्या किया? उसने भेजा किसको? यंग वुड कटर की तलाश में अपने सैनिकों को. एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. और उसे 20 पीसेज दिए गोल्ड के कि वो इतना अच्छा और काइंड है. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. उसके बाद उसने उस सुंदर फाउंटेन का नाम टैरो के नेम पर रख दिया. दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. ऐसा जानते हो उस एम्परर ने किस लिए किया? वाई? बिकॉज एम्परर वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन दे शुड बी ऑनेस्ट एंड दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स. कि सभी बच्चों को ऑनेस्ट होना चाहिए, सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर हम ऑनेस्ट होंगे ऑब्वियसली वन डे वी विल गेट द गिफ्ट फ्रॉम गॉड. हमें ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा. दैट्स वाई एम्परर नेम्ड दैट फाउंटेन आफ्टर टैरोज़ नेम. ओके, टैरोज़ के नेम पर इसलिए रखा ताकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन. वो सभी बच्चों को एनकरेज करना चाहते थे कि दे शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स एंड दे शुड बी ऑनेस्ट एंड दे शुड बी थॉटफुल सन. ओके, सो टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी. एंड नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. दिस इज़ अ जापानीज स्टोरी as given here. Okay, and the meaning of sent for is given called बुलाना किसी को. Now your chapter is finished. Thank you. Have a nice day.